क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम पूरन लाल। पूरन लाल जी, क्या काम करते हैं आप? यही काम करते हैं, रिक्शा का। रिक्शा चलाते हैं जी। क्या कमाते हैं दिन भर में? जनवार में वही 250-300 रुपये। 250-300 रुपये। हाँ। रिक्शा अपना है या फिर किराए का? किराए का रिक्शा है? किराए का। रिक्शा किराए का है जी। तो किराया कितना देते हैं आप? 40 रुपीज़ देते हैं। 40 रुपये। 40 रुपये डेली किराया 40 रुपये। जी। तो आपको कुछ बचता है इसके अंदर? बच जाता है, बहुत बच जाता है। 300-400 कमा लेते हैं, सुबह से शाम तक हो अच्छा। जाते हैं। खर्चा आराम से चल जाता है? हाँ, चला ही जाता है जी। अब क्या करें, अब कोरोना में भी तो यही हाल था। कोरोना में भी यही हाल था, अब तो कोरोना नहीं है। हाँ, कोरोना नहीं है, अब थोड़ी काम चलने लगा ना, पहले नहीं चल रहा था। लगा है आपका? हाँ। महंगाई लगती है देश के अंदर के? कुछ महंगाई है? महंगाई तो अब सारे देश में बढ़ रही है। महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? महंगाई के लिए ठीक ही है, अपने हिसाब से तो ठीक है। अपने हिसाब से ठीक है। जी। 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, उन इलेक्शनों में आप इलेक्शन किसका जिताना चाहेंगे और सीट पीएम की कुर्सी पर किसको देखना चाहेंगे आप? आज यही जाएंगे मोदी जी। मोदी जी रहेंगे। मोदी जी से खुश हैं आप? हाँ, सही। मोदी जी के कामों से खुश हैं आप? और जो विपक्ष जो चिल्लाती है कि महंगाई बहुत है, मोदी कुछ नहीं किए देश के अंदर, देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के लिए ऐसा है ना, एक दूसरे को तो ऐसा ठहराते ही हैं। अब उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया देश के अंदर, देश विदेश में सब जगह अच्छा ही किया, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। तो 2024 इलेक्शन में जो पीएम की सीट पे जो वापस पीएम मोदी आ रहे हैं या कोई और चेहरा नजर आएगा? मेरे को तो लग रहा है यही आएंगे। मोदी जी आएंगे जी, और कोई संभाल ही नहीं सकता इनको। देश को? जी। देश के अंदर जो काम किए हैं मोदी जी हाँ, ने, वो उनके कोई दो नहीं चार कर- काम गिनवा दीजिए। कोई नहीं कर सकता है। उनके बराबर कोई काम नहीं कर सकता? आप नहीं संतुष्ट हैं नहीं पूरी तरीके नहीं। से? हाँ, बिल्कुल संतोष। दो चार काम गिनवा दीजिए मोदी जी को जो आपको पसंद है। मोदी जी के अंदर आपको क्या पसंद है, ज्यादा क्या पसंद है? आप मोदी जी की खूबियां बताइए। पसंद यही है कि गांव देहातों में औरतों के लिए उन्होंने बहुत सुविधा दी, किसानों को दी, और देश विदेश में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। देश और विदेश में भी बहुत अच्छे काम किए। हाँ, अपने जी। देश के लिए बस विपक्ष तो चिल्लाता है कि देश के अंदर कुछ नहीं किया। महिलाओं के ऊपर दिखाया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर मोदी जी अरे के राज नहीं में। नहीं, अरे ये तो ऐसा कहते ही है। गांव देहातों में जाके देखो, सबको कमरा दिए हुए हैं, गैस वगैरह भी सबको सहूलियत दी है, बहुत सहूलियत दी उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप खुश हैं मोदी जी से? हाँ, बिल्कुल खुश है। 2024 में मोदी जी पक्का वापस हाँ, हैं? बिल्कुल कोई पक्का और है जी। नहीं आएगा मोदी जी का, कोई और नहीं ले सकता? जी। रिक्शा चलाते हैं भैया? हाँ जी। कितना कमाते हो? 1000-1200 रुपये। 1000-1200 कमाते हो? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। यार सारे काम मैडम जो भी है, सारे काम अच्छे ही है। सारे काम अच्छे हैं। विपक्ष तो चिल्लाता है कि महंगाई बहुत है, काम नहीं है, नौजवान जो है बेरोजगार है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? वो तो मैडम उनकी सोच है ना, हैं? उनकी सोच है। उनकी सोच है, आपकी सोच क्या है? आप अपनी राय बता दीजिए। अब मेरी राय तो अच्छा है पीएम मोदी, और इनको रहना चाहिए। इलेक्शन में 2024 में कुछ बदलाव होगा या फिर नरेंद्र मोदी जी ही सीट पर रहेंगे? नहीं, अभी तो जो फिलहाल जो हवाएं चल रही है, जो बातें चल रही है, उसमें तो यही लगता है कि फिर से दोबारा यही आएंगे। दोबारा सीट पर ही मोदी जी रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। विपक्ष कहता है कि पीएम को जो है आराम करने की बहुत जरूरत है, उम्र हो चुकी है उनकी। अच्छा, वो तो कहने वाले कहेंगे, क्या करेंगे, वो विपक्ष कहते रहेंगे वो। हाँ जी। 2024 इलेक्शन में वापस मोदी जी का चेहरा ही रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। आप खुश हैं? देश के अंदर जो महंगाई लगती है, आपको क्या लगता है कि देश में महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई है थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो होता ही है, वो तो कोई वो इशू थोड़ी है कि वो आएंगे तो वो महंगाई खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। ऐसा कहाँ से कम कर देंगे, उसके घर में सब कुछ थोड़ी रखा हुआ है। अब राजस्थान में लीजिए, राजस्थान के अंदर जो है सिलेंडर 500 रुपये है, यहाँ 1100 रुपये है। हाँ, यहाँ 1100 रुपये हैं। हाँ, लेकिन राजस्थान के अंदर जो है सिलेंडर 500 रुपये है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। वो तो यहाँ भी केजरीवाल है, उन्होंने बहुत चीज़ें फ्री कर रखे हैं। केजरीवाल तो दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल ही पीएम बन जाए तो क्या रहेगा? नहीं, उन्होंने बहुत कुछ फ्री कर रखा पीएम ने, जैसे आपने बोला, राहुल गांधी ने वहाँ पे कम कर रखा था, यहाँ भी बहुत चीज़ें फ्री कर रखे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है ना। अच्छा, तो 2024 में वापस मोदी जी को देखना चाहते मोदी जी हैं। को देखना। ये 2024 के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं, अभी पीएम की सीट पे जो नरेंद्र मोदी हैं, दो विपक्ष चिल्ला रही है कि राहुल गांधी जो है 2024 के अंदर पीएम की सीट पर आएंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसके बारे में कहने क्या है, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके बाद अगर मोदी जी नहीं रहे तो मुख्यमंत्री योगी जी है। राहुल जी का तो अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी हाँ सभी को पता है बहुत कुछ सीखना है जिस तरीके से वो मोदी जी के राज के अंदर महंगाई बहुत है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। महंगाई के लिए तो कह सकते हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है
वो इस तरीके से नहीं बढ़नी चाहिए कि महीने में, मतलब हर महीने में एक होता है कि महीने में 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपये बढ़े, बट जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है 10 रुपये 20 रुपये दिनों दिन, इतना नहीं, क्योंकि पब्लिक इतनी कमाई नहीं कर रही। जैसे सैलरी बढ़ाते हैं एटलीस्ट ऐसे तो बढ़नी चाहिए कि हर साल 10% या 1% ऐसे हो कि साल भर में जाके बढ़े तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना पब्लिक महंगाई झेल नहीं पाएगी। तो ये थोड़ा मोदी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग भी बाइक वगैरह चलाते हैं, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े थे दिनों दिन, आज 1 कल 2 इस तरीके से, ऐसे नहीं है कि सीधा 76 से 100 पहुंच जाए, ये थोड़ा सा सही नहीं लगा। बाकी तो ठीक है, बट क्या करें, हम लोगों के पास है पेट्रोल डलवाने के लिए, किसी किसी के पास तो होते ही नहीं है पैसे, वो कहाँ से लाए। 8,000 10,000 रुपये कमाते हैं लोग, और फील्ड में नौकरी करने के लिए 5 से 10,000 तो पेट्रोल ही फूक देता है बंदा, इतने तो वो खुद नहीं कमा पाता। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि अगर थोड़ा लेवल में करें, जिस हिसाब से पब्लिक जो मीडियम लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है उस हिसाब से महंगाई का लेवल लेके चलें तो वो ज़्यादा बेटर है। आपकी कितनी सैलरी है? हाँ, मेरी तो मैम 15,000 है, बट ये कि 5,000 तो हमारे इसी में चल जाते हैं, बाकी कन्वेंस भी मिलता है तो कितना 3,000 रुपये कन्वेंस देते हैं, तो वो थोड़ा सा 10,000 में गुजारा अच्छा हो जाता है? गुजारा क्या, एडजस्ट करना पड़ता है, सब कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ जी रहे हैं। अगर इसको थोड़ा देखा जाए, जितना भी ये करोड़ों अरबों इधर से उधर पैसा लगाया जा रहा है, अगर ये थोड़ा पब्लिक पे भी करें तो मुझे लग रहा है कि महंगाई और हमारे देश की गरीबी भी दूर हो जाए, थोड़ा पब्लिक के बारे में अगर सोचे तो। फिर 2024 के अंदर मोदी जी ही क्यों? मोदी जी की कुछ खूबियाँ बताइए, मोदी जी के अंदर कैसी क्या खूबियाँ जो आप चाहते हो कि देश में महंगाई होते हुए भी आपको मतलब 10-15 हज़ार रुपये सैलरी है, लेकिन फिर भी आप मोदी जी को बहुत चाहते हो? 2-4 वो ये कि मैम जो दिलेरी से काम करते हैं, अगर युद्ध है, बस एज ए जो पीएम की सीट पे देखना चाहते हैं वो मोदी जी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो भी विदेश के पीएम है, ये जो भी हैं, उस तरीके से मतलब दिल खोल के, ना किसी से डरना है कुछ, बट ये है कि हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि जब कोई किसी हाई लेवल पे होता है तो पब्लिक तो जेलस होती है, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो तो होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है उस लेवल पहुंचना, लेकिन इतना आसान नहीं है। मोदी जी अपनी जगह ठीक है, कभी भी कोई लड़ाई होती है उसका बदला तुरंत लेते हैं, तो इसलिए सबके दिलों में छाए हुए हैं कि अगर कोई परेशानी आती है देश पे तो उसका पहले ही वो निपटारा कर लेते हैं। तो बस विपक्ष कहता है कि मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं, नहीं, वो मौन धारण कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी काम करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से ही सोचना पड़ता है कि किस काम को कैसे करना है। अगर गुस्से में, कोई भी काम गुस्से में, क्रोध में किया जाएगा ना, तो वो उसका परिणाम उल्टा ही निकलेगा, उसमें और नुकसान ही होगा, उसका फ़ायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए सोच समझ के ही आप अपने घर पे भी है तो हमेशा कभी भी लड़ाई होती है तो गुस्से में जो भी कदम आप उठाते हो वो गलत ही होता है, इसलिए सोच समझ के आप उस चीज़ का निर्णय ले, ज़्यादा बेटर है। बस यही कहना चाहेंगे इतना। 2024 में फेस कौन रहेगा? मैम हमारी तरफ से तो मोदी जी हैं। अगर आपका मुखदेव मुखदेव क्या काम करते हैं अंकल आप? जूस का काम करता। जूस का? हाँ, कहाँ पर? सेंटर के लिए। अच्छा, तो काम वाम क्या चल रहा है? काम कहाँ, दुकान ही बंद है तो काम कहाँ से चले? अच्छा, दुकान बंद है? हाँ, क्यों बंद हो गई दुकान? बंद, कमेटी वाला बंद कर दिया। कमेटी वाला बंद कर दिया? हाँ, तो अच्छा, 2024 की जो इलेक्शन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है? ना। इलेक्शन वाला खाने को देते हैं, जिसको मन करेगा उसको वोट दे। महंगाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश में जो महंगाई है पर उसके चढ़ी लिए? है, लोग नहीं रहा है, आसमान छू रही है। आसमान छू रही है? हाँ, तो फिर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसका के लिए क्या करेंगे? ऐसा वो जी रहे हैं हम भी। महंगाई है, आपकी दुकान बंद करवा दी एमसीडी वालों ने, तो आपने कुछ कहा नहीं उनसे कि भाई गरीब इंसानों को तो जीने दो, खाएंगे कमाएंगे नहीं तो गरीबों कैसा को रहेगा? जीने देते हैं, आज ले देखे हो गरीबों की कोई जीने देते हैं कि गरीबी हटाते हैं? गरीबी हटा देते हैं? हाँ? क्या कहा उन्होंने दुकान हटाते समय? यहाँ पे दुकान नहीं लगेगी? नहीं, वो कौन खेला हो रहा है, उसीलिए कहा कि बंद कर दो। अच्छा, कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, उसके बाद टाइम चलाओ। के लिए बंद कर दो, अच्छा फिर लगेगी तो लगा लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा ही थोड़ी बंद है, पूरे यूनिवर्सिटी बंद है। 2024 के जो इलेक्शन है उसके अंदर पीएम की सीट पर पीएम के लिए बदलाव आएगा इन चुनाव 2024 में? नहीं, यानी वो इलेक्शन वाला चक्कर में रहता ही नहीं हूँ। खाना है, कमाना है बस। ना अच्छा, इलेक्शन वाला खाने को देता है, ना कोई खाने को देता है, ना कमाओ बहन जो उपास पर। मोदी जी के जो 9 साल बीते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनको लिए क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो महंगाई पर महंगाई जा रहे हैं, गरीबों के लिए क्या ये वो तो कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ क्या किया है, कहा? देश कोई के नहीं। अंदर गरीबों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। 5 दिन बगैर काम करके देखो तो कौन देता है खाने को? देता है कोई नेता देगा खाने को?
बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई है कोई उन्होंने। नहीं मिलता है गरीबों को, सब ऊपरी ऊपरी चला जाता है। कहते हैं हमने गरीबों के लिए सारे 9 साल हमने गरीबों के लिए बिताए हैं, गरीबों के लिए हाँ, काम तो किया है, उसके लिए क्या गरीबों को नहीं कहेंगे? मिलते हैं, हमारे लोग को नहीं मिलते, न मिले है कुछ। तो अपना वोट किसे देंगे 2024 में? वोट जिसका मर्जी उसका दे दूंगा, जिसको अच्छा लगेगा उसको दूंगा। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया और आपने? मैं डिसाइड नहीं करता, उसी दिन डिसाइड करता हूँ, जो जीतता है उसको जिता देता हूँ। तो पीएम की सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए या फिर कोई और चेहरा नया आना चाहिए? जीतेगा उसी को जिताएंगे, अब पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा, इसको मतलब नहीं। 2024 के लिए क्या कहेंगे? जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या फिर 2024 के अंदर कुछ बदलाव आएगा? बदलाव तो आएगा, अब देखो कौन सी किसका बदलाव आ रहा है। विपक्ष कहता है कि राहुल गांधी 2024 में सीट पे आने वाले हैं। राहुल गांधी तो मुश्किल ही है, मोदी जी का जो सब पक्का ही समझ। तो फिर कौन रहेगा 2024 में? वापस नरेंद्र मोदी रहेंगे या फिर कोई और, या केजरीवाल या फिर राहुल गांधी या फिर कुछ और? जनता की क्या राय रहेगी? नरेंद्र मोदी रहेंगे। नरेंद्र मोदी रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी से खुश हैं आप? हाँ खुश है। विपक्ष चिल्लाता है कि नरेंद्र मोदी ने जो देश के अंदर महंगाई कर रखी है महंगाई तो कर रखा है। हाँ, हाँ। कि अगर आदमी बेरोजगार हो रहा है तो उसका काम धाम नहीं मिल रहा है, उसके बारे में सोचिए। तो फिर भी जब महंगाई है, काम धाम है नहीं कुछ भी, फिर भी आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही रहें देश के अंदर। उनके 2-4 काम गिनवा दीजिए, उन्हें ऐसी क्या खूबी हैं जो आपको पसंद है उनकी खूबियाँ? तो उन्होंने यही पसंद किया है कि पहले ठीक ठाक काम धंधा मिल जाता था, अब मिलता ही नहीं है काम धाम, महीना 2 महीना लग जाता है। तो ये किसकी वजह है? ये नरेंद्र मोदी जो वजह है और किसका पता। जब नरेंद्र मोदी जी की वजह यह है कि युवा लाचार हो रहे हैं अपने काम से, महंगाई से देश परेशान है, फिर क्यों 2024 में फिर कुछ बदलाव आएगा? अब बदलाव वही वक्त बताएगा, बदलाव कहाँ से आ रहा है। वक्त बताएगा। आप क्या चाहते हैं कि बदलाव हो, चेहरा बदले पीएम की सीट पर, या फिर नरेंद्र मोदी ही मौजूद रहें? तो चेहरा बदल भी जाएगा तब भी सही रहेगा, नहीं बदलेगा तो है ही नरेंद्र मोदी का। अच्छा, अगर बदल जाएगा तब अच्छा है हाँ फिर भी 2024 के अंदर। हाँ अच्छा, अगर कांग्रेस आ जाए तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा देश के अंदर? कांग्रेस का जो मुश्किल लग रहा है, नरेंद्र मोदी का पक्का ही समझो। ओके, 2024 में वापस पीएम नरेंद्र मोदी, वही जीत पक्की है नरेंद्र मोदी की वापस? हाँ ठीक है। 2024 के अंदर जो इलेक्शन है उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे कि कुछ चेंजिंग आनी चाहिए या फिर वही रहना चाहिए जो है? चेंजिंग तो आ रही है, और इससे ज़्यादा चेंजिंग क्या होगी? महंगाई कब नहीं थी बताइए? जो किसके शासन में महंगाई नहीं थी, या महंगाई कौन गवर्नमेंट रोक सकती है? अगर देश प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। अगर आपकी जो तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, महंगाई तो बढ़ेगी। मान लिया किसान को अब उसी रेट में आप उनसे गेहूँ खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, उनको उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा, महंगाई तो बढ़ेगी। आप गवर्नमेंट अगर उनसे खरीद रही है और उसमें बेच रही है, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो ठीक है अपना, हमें तो इस गवर्नमेंट से संतुष्ट है, और आगे जो भी आएगा ठीक है, देश प्रोग्रेस करेगा जिसकी गवर्नमेंट पे। तो 2024 के अंदर सीट पे पीएम नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव होगा? नहीं, हम तो इनके पक्ष में हैं और हम इनके काम से संतुष्ट हैं। इनके काम से संतुष्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।